आइए, स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी, याद है आपको? क्या क्या पढ़ा था बताइए? हमने पढ़ा था SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ब्रेड्स रूल पढ़ा था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल पढ़ा था, और फाइनली हमने पढ़ा था एक एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट किया। क्या था वो एप्लीकेशन पार्ट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या कार्बेनायन या रेडिकल, पूरे जितने इंटरमीडिएट्स हैं, 3 इंटरमीडिएट्स, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग अहेड, हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने शायद 7, 8, 9 एग्जाम्पल्स दिए थे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने थोड़े बहुत दिए थे और बाकी जो हैं वो हम आज कर लेंगे, उसके आगे आज कर लेंगे। चलो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो एग्जाम्पल्स थे आपके, वो एग्जाम्पल्स में हमने कुछ कर भी लिए थे सर। 1, 2, 3 ये कर लिए थे। सही बोल रहे हैं ना? अरे 1, 2, 3 हो गए थे भाई। 1, 2, 3 का ऑर्डर हमने लगा लिया था। ठीक है, 1, 3 का लगाया था। 2 पर बात करें। तो पहले हम थोड़ा सा होमवर्क डिस्कशन करेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं, होमवर्क डिस्कशन। और ये स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये रेडिकल है, तो रेडिकल में आंसर आएगा 4, 3, 2, 1। ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का ये सेगमेंट है, उसका ये मैं सेकंड वाला क्वेश्चन। एंड रीजन क्या है? रीजन वही है, रेजोनेंस किसी में भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को देखें, मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल और टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है। तो सीधा हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव दोनों सपोर्ट कर रहे हैं 4, 3, 2, 1 को। इंडक्टिव डोमिनेंट होता है इसमें, तो आप लिख तो दोनों सकते हैं, बट इंडक्टिव डोमिनेंट होता है। थर्ड हो गया था दोस्तों। फोर्थ है CH3+, CD3+, CT3+। अच्छा बताओ, क्या कोई रेजोनेंस कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कोई इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो रहा है। इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है आपको, 3, 2, 1। और ऐसा क्यों है? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। T का D से ज्यादा होता है, प्लस आई सीरीज ज्यादा है। प्लस आई सीरीज में आप देखेंगे TDH बोलते थे आप देखेंगे TDH। पांचवा क्या हो गया? इसी का रेडिकल। एंड मेरे भाई सेम बोलने में मुझे कोई सेम नहीं है, क्योंकि ये भी प्लस आई इफेक्ट की वजह से। और 6 में मैं सेम नहीं बोलूंगा मैं सेम, क्योंकि मेरे भाई माइनस के लिए प्लस आई नुकसान करेगा। तो 1, 2, 3, क्योंकि माइनस आई के लिए माइनस चार्ज के लिए माइनस आई इफेक्ट काम करता था, वजह प्लस आई इफेक्ट। बहुत आसान, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तो भी बहुत कुछ खास है भी नहीं। लेट्स स्टार्ट इट। अगला क्वेश्चन भी है क्या कोई? हाँ है, 7th क्वेश्चन। एक बार 7th क्वेश्चन देख लो। सेम 7th और 8th का सेम आएगा, और वो आएगा इंडक्टिव की वजह से 4, 3, 2, 1। डी जितने ज्यादा होंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। डी देखें, H को रिप्लेस करके D लगा रहे हैं, तो जितने ज्यादा H हटाकर तुम D लगाओगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। और एनायन के केस में क्या हो जाएगा? रिवर्ट। 1, 2, 3, 4 रिवर्ट होगा, एंड वजह फिर से वही होगी, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो मेरे भाई ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हुए हैं होमवर्क। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसे हटा रहा हूं, और हम इंटरमीडिएट पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं ये हटा रहा हूं और कुछ और क्वेश्चंस लिखेंगे। उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन हम आज भी डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चन हमारे होमवर्क होंगे। मैं हटा रहा हूं, देख लेंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड। 9 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको याद है हम 3 के मल्टीपल में क्वेश्चन लिख रहे थे, उसी तरीके से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने बोला CH3 CH2 प्लस, मैंने बोला CD3 CH2
प्लस, मैंने बोला Ct3 CH2 प्लस। तो मेरे भाई अब आप 11, 12 और समझ गए होंगे। अब आया 3 के बाद 13, इसी का रेडिकल, इसी का एनायन 11, 12 में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्लस और आएगा आपका CH3 CH2 प्लस। फिर से 3 का कॉन्सेप्ट समझते रहना मेरे भाई। ये प्लस, गैप रखना, आप ऐसे मत लिख लेना, गैप रखना। 10 के बाद 11, 12, 13 के बाद 14, 15, 16 के बाद 17, 18, इसमें क्या लिखेंगे? प्लस के अगले वाले में रेडिकल, उसके अगले वाले में एनायन। ये प्लस और ये प्लस, कितना आसान है मेरे। फिर 3 का गैप, मेरे भाई और प्रश्न करेंगे, रुकेंगे नहीं, खूब सारे प्रश्न करेंगे। 22 के बाद 25, देखते रहो, कॉन्सेप्ट एक ही जैसा लगेगा। 25, हम आ गए 28 पर। 3 की रिंग पर प्लस, 4 की रिंग पर प्लस। हमने बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है, बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी पढ़ी है। 6 की रिंग पर प्लस। तो 28 के बाद क्या आएगा? 29, 30, ठीक है। तो 30 तक हमने इस टाइप के केसेस यहां पर ले लिए। एक और ले लो यार, 31, ये है आपका CF3 प्लस और ये है आपका CCl3 प्लस। तो हमें इसका रेडिकल भी कंपेयर करना है और इसका एनायन भी कंपेयर करना है। तो 31, 32 तक हो गया आई। अब इसके आगे हम और करते हैं, 33 की बात करते हैं। 33, जैसे ये देखिए, यहां ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, सारे लोग देखिए, ये प्लस है। 34 में इसी का एनायन बनाना है। इसी का मैं एनायन लिख दूं तो आप समझ जाएंगे सेम चीज है, बस एनायन बनाना है। ये देखिए, ये एनायन बनाना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड लिखे जा सकते हैं। साम हो सकती है, साम, लिखते लिखते साम हो सकती है। ये देखिए, ये प्लस और ये देखिए, ये प्लस कहां पहुंच गया। एंड सिमिलरली 36 में मैंने लिख दिया रेडिकल, यानी किसी का रेडिकल बनाओ, और 37 में मैंने लिख दिया एनायन, तो इसका एनायन बना लेना। 38, मेरे भाई बहुत सिंपल और बहुत इजी सेगमेंट है। जैसे मान लीजिए 38 में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ऑक्सीजन दिया, यहाँ सल्फर दिया, एक बार प्लस मैंने यहाँ लगाया। कंपाउंड सेम है, बस प्लस को टहला रहा हूं। ये देखो, एक बार प्लस यहाँ लगाया और एक बार मेरे भाई प्लस यहाँ लगाया। तो आप बस इतना कर देना कि आप 39 का ही एनायन कर देना। एनायन, इसके एनायन का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो कर देना। आइए इसी कैटेगरी में हम और भी कर सकते हैं। ये प्लस और देखिए, एक सल्फर से एक्सचेंज कर दो और देखो, दोनों सल्फर लगा दो। 41, मेरे भाई इसका एनायन ये भी आपको करना, इसका एनायन ये भी आपको करना। आइए कुछ क्वेश्चंस हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक मूविंग अहेड विद, ये तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 13th। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13th, ठीक है। 13th में देखिए, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को। आपने लिख लिया कैटायन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने लिखाया मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर आपने लगाया प्लस R, फिर आपने लगाया प्लस H, फिर आपने लगाया प्लस I। जो भी नियम कानून कायदे हैं, जो भी बने हुए हैं नियम कानून कायदे जो आप लगा रहे हैं, वो तभी लग सकते हैं, वो तभी लग सकते हैं जब प्लस चार्ज रखने वाला एटम, जब प्लस चार्ज रखने वाला एटम सेम नेचर रखता हो। जैसे अगर आप 10th क्वेश्चन देखें फॉर अ सेकेंड, 10th क्वेश्चन, तो ये जो प्लस चार्ज कार्बन रख रहा है, ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड है और sp2 है। ये प्लस चार्ज ये कार्बन रख रहा है, ये सिंगली बॉन्डेड है और ये sp2। ये प्लस चार्ज ये कार्बन,
आइए इस क्वेश्चन में जैसा हमने देखा प्लस चार्ज सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर है और sp2 है, तो सेम नेचर है, सेम जगह पर चार्ज है, इसलिए यहां अब हम रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव जो इफेक्ट हमने पढ़े वो हम यहां लगाएंगे। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में जिस कार्बन पर प्लस वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहां जिस पर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ट्रिपली बॉन्डेड है, ये डबली बॉन्डेड है, ये सिंगली बॉन्डेड है, तो यहां पर आपको कोई इफेक्ट नहीं लगाना होता क्योंकि यहां एक्चुअली जिस पर चार्ज है वही चीज अलग है। तो यहां पर हम बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से साफ साफ देख सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए यहां पर sp ऑर्बिटल, ये जो प्लस मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है वो sp ऑर्बिटल वैकेंट है, यहां पर जो प्लस है वो sp2 ऑर्बिटल वैकेंट है, यहां भी ऑर्बिटल वैकेंट है लेकिन वो p ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि एक सिंपल फंडा होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, और लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन से होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मेरे भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरी केमिस्ट्री में कभी भी अगर खाली होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो ये बहुत गलत बात होगी, और इसीलिए फर्स्ट वाला बहुत अनस्टेबल है क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में खाली है, एक लो एनर्जी ऑर्बिटल खाली है, तो मेरे भाई ये बहुत अनस्टेबल है। 2 डर आ गया, और थर्ड सबसे बढ़िया है क्योंकि सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो यू कैन हैव इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अभी चलिए 22, 23, 24 करेंगे, 22, 23, 24। इट्स अ वेरी इजी, लुक एट, अभी आपको दिख क्या रहा है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस, सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस। नाउ यू कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट जो हमने लिखे हैं। प्लस बताओ क्या इनमें किसी में रेजोनेंस है? बोलो है क्या? हाँ पहले में है, सो आंसर इज 1 greater than 2। मेरे भाई इन 23 they would be radical, for 23 they would be radical and same scene with would be with radical। क्या किसी में रेजोनेंस है? आंसर है यस, तो आंसर है 1 2। अच्छा एनायन ले लो, एनायन माइनस, क्या किसी में रेजोनेंस है? याद रखो 1 greater than 2। ये देखिए सबका आंसर 1 greater than 2 आया, 22, 23, 24 का। तो मैंने भाई ऐसी कोई मानसिकता डेवलप मत कर लेना कि केटायन रेडिकल का सेम होता है, एनायन का उल्टा होता है, ये कुछ भी हो सकता है। केटायन एनायन रेडिकल के ऑर्डर सेम भी हो सकते हैं, तीनों के अलग भी हो सकते हैं, तीनों के अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा फैक्टर फाइनल है जो केटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहा है, वो कौन सा फैक्टर है जो रेडिकल है, और वो कौन सा फैक्टर है जो एनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहा है। ओके, तो बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं, तो याद करिएगा। 13 के बाद इसके 2 और पार्ट होंगे, 14 एंड 15। सो रेडिकल और एनायन के लिए भी इस तरीके से करिएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है। हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 38 पर, ठीक है। 38 क्वेश्चंस करें। 38 क्वेश्चन में एक प्लस चार्ज, ठीक है। ये अब अगर मैं पूछता हूं, सबसे पहले देखिए सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस, सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर प्लस, सिंगली बॉन्डेड, साफ साफ दिख जाता है, तो यहां पर हम इफेक्ट लगा सकते हैं। तो पहला क्या था? रेजोनेंस। तो बताओ कहां कहां रेजोनेंस होगा? मेरे भाई यहां रेजोनेंस होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, यहां रेजोनेंस होगा सल्फर के लोन पेयर्स, और मेरे भाई यहां तो मजा आ गया दोस्त, आजू में ऑक्सीजन है और बाजू में सल्फर है प्लस चार्ज के। इससे ज्यादा बेहतरीन पोजीशन सिचुएशन क्या होगी? 3 सबसे अच्छा, 3 सबसे अच्छा, ठीक है, क्योंकि इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलने ही चाहिए। नाउ थिंक अबाउट ऑक्सीजन और सल्फर में, जरा ध्यान से समझेंगे, कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो 2p ऑर्बिटल में होता है, और ऑक्सीजन का लोन पेयर भी 2p ऑर्बिटल में होता है। कार्बन का प्लस चार्ज 2p ऑर्बिटल में होता है और सल्फर का लोन पेयर 3p ऑर्बिटल में होता है। तो आप खुद सोचो कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी हुई होगी, 2p ओवरलैपिंग या 3p 2p ओवरलैपिंग। आप अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2p आएगा आखिरी में, यहाँ 3p आएगा। तो 2p ओवरलैपिंग जो होती है, सेम साइज और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स अच्छी तरीके से ओवरलैप करते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप। तो आई थिंक यू जस्ट गेट इट आंसर। 3 के बाद 1 and 2, 3 1 2। वैसे हमने ऑर्बिटल डायग्राम में
पढ़ा था पी पाई बॉन्डिंग, ये वही है पी पाई बॉन्डिंग। आप एक काम करिएगा, इसका 39 करिएगा, मजा आएगा, वहां पर आपको पी पाई डी पाई मिलेगा, तो इसका एनायन बनाइएगा और जरूर करिएगा, ठीक है। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। अभी कुछ और क्वेश्चन भी है मेरे भाई, ठीक है, मैं ही हटा था 41 के आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए 41 के बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम ले सकते हैं। एक एक कैटेगरी होती है, सारे लोग देखेंगे। ये कैटेगरी ऐसी होती है कि मेरे भाई यहां रिंग पर प्लस तो समझ में आता है, लेकिन बेंजीन पर प्लस ये थोड़ा सा आपको ध्यान, हालांकि आज हम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। 43, 44 में आप बिल्कुल इसका रेडिकल बनाइए, इधर इसका एनायन बनाइए, ठीक है। तो आपको इसमें एक सच्चाई समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आगे भी कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। एक बार सच जानने की देर है, सच जान जाएंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां पर क्या किया, यहां NO2 लगाया, यहां NO2 लगाया और यहां NO2 लगाया, ठीक है। तो आप 45, 46 में इसी का एनायन भी करिएगा, बस प्लस की जगह माइनस लगाइएगा। 47 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सारे लोग देखिएगा। मैंने यहां माइनस लगाया, देखते रहिए, अभी तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। यहां आपने Cl लगाया, यहां माइनस, यहां Cl लगाया, यहां माइनस है, यहां Cl लगाया और एक सिंपल माइनस ले लीजिएगा, ठीक है। और आप चाहेंगे तो इसका कैटायन करिए, इसका कैटायन बना लीजिएगा। 49 इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं और हम बिल्कुल इनका लॉजिक समझेंगे। आइए, ये प्लस चार्ज, ये OM, या ऐसा करो OM ही यहां लगा हुआ, ठीक है। ये प्लस चार्ज, ठीक है, यहां लगा हुआ है Cl। ये प्लस चार्ज, यहां लगा हुआ है मिथाइल और ये प्लस चार्ज, ठीक है। आइए और एक काम करें, 50 हाफ सेंचुरी हो गई भाई लोग, हाफ सेंचुरी। आइए, इस पूरी कैटेगरी का एक लॉजिक है, एक सिंपल सा लॉजिक है, वो समझिए मेरे भाई। आपको बेंजीन पर, सारे लोग सुनिए, बेंजीन पर प्लस मिले, ये हालांकि हम ऑर्बिटल डायग्राम में कर चुके हैं, ये हम हालांकि ऑर्बिटल डायग्राम में कर चुके हैं, क्लियर। आपको बेंजीन पर प्लस मिले, डॉट मिले या माइनस मिले, प्लस मिले, डॉट मिले या माइनस मिले, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। ये p ऑर्बिटल्स हैं बेंजीन के, और मेरे भाई ये जो प्लस है, दरअसल ये sp2 ऑर्बिटल में पड़ रहा है। बाकी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो रेजोनेंस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसी वजह से बेंजीन बना हुआ है। ये जो प्लस है ये sp2 ऑर्बिटल में। अगर आप ध्यान से देखें रेडिकल के केस में, तो मेरे भाई रेडिकल के केस में भी यही sp2 ऑर्बिटल होता है जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा होता है। और एनायन के केस में भी अगर आप बात करेंगे तो एनायन के केस में भी यही sp2 ऑर्बिटल होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा होता है, ठीक है। और बाकी जगह रेजोनेंस चल रहा है इंटरेस्टिंग तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस चल रहा भाई साहब। तो मजेदार चीज क्या है कि ये प्लस या डॉट या माइनस, ये ऑल sp2, और आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। तो इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं, इसे मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, देखिएगा क्यों कर रहा हूं इसे। अब मान लो यहां कुछ लगाया आप, यहां कोई एटम लगाया या ग्रुप लगाया जिसके पास p ऑर्बिटल है, जिसके पास p ऑर्बिटल,
तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप होंगे, एग्रीड, वो हर जगह जाएंगे, एग्रीड, लेकिन इसका इफेक्ट इस ऑर्बिटल पर नहीं जा सकता क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर हैं और ये हॉरिजॉन्टल है 90 डिग्री पर। तो मेरे भाई इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में चाहे प्लस पड़ा हो, चाहे डॉट पड़ा हो, चाहे माइनस पड़ा हो, याद रखना ये रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन से कभी भी अफेक्टेड नहीं होते क्योंकि वो इफेक्ट इनमें लग ही नहीं सकते। आप समझ लें, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मैं लिख सकता हूं यहां पर ऑल एसपी नेवर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, या साथ में आप क्या बोल सकते हैं बताइए, एंड हाइपर कंजुगेशन, ये कभी भी इसमें पार्ट नहीं लेंगे। तो इन पे क्या एप्लीकेबल होगा बताइए, ओनली आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल, केवल और केवल आई इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, आई इफेक्ट एप्लीकेबल। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा भी था कि यहां देखें सिंगली बॉन्डेड पर प्लस है, यहां डबली बॉन्डेड पर प्लस है। तो मेरे भाई ये तो आंसर वैसे ही आ गया, इसका आंसर क्या है 1 2, इसका आंसर क्या 1 2। मेरे भाई एनायन बड़ा अच्छा होता है, एनायन अगर डबल बॉन्ड पर आए तो अच्छा होता, ट्रिपल पर आए तो और अच्छा होता, क्योंकि आप ऐसे देखें डबल और ट्रिपल के केस में इस बार हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। वैसे भी देखें यहां पर कोई फाइट नहीं है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। इन दोनों के अनस्टेबल होने के पीछे का लॉजिक यही है, इन दोनों के अनस्टेबल होने के पीछे का लॉजिक यही है कि ये है लो एनर्जी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल है हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तुमने इसमें कम इलेक्ट्रॉन रखे, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तुमने यहां रखे ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो मेरे भाई आप समझ रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बड़ा क्लियर है। तो इन सब में ये जो ग्रुप्स लगे हैं इनका कोई भी रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम नहीं करेगा। देखिए सब सोचिए एक बार, जितने भी ग्रुप लगे इनका कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करने वाला, सॉरी मैंने इंडक्टिव बोला, कोई भी रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम नहीं करने वाला, इनका केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट पहुंचेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे रेडिकल हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़े हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़े होने की वजह से आप देख सकते हैं यहां पर ये इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक हमने ये वाली कैटेगरी कर ली, 42 से 50 एक कैटेगरी है। अब दूसरी कैटेगरी लेते हैं, आपने पढ़ा था याद है आपको SIR, तो SIR पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, सारे लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा SIR के क्वेश्चन देखो। जैसे ये कैटायन मैंने आपको दिया, देखते रहना, अच्छा लगेगा। ये कैटायन मैंने आपको दिया, मेरे भाई इसी का रेडिकल बना लेना और इसी का एनायन बना लेना। क्लियर? क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप मामला समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन और समझो उसमें किया क्या गया, समझने का करो प्रयास। कर लो प्रयास, कर लो। ओके, ये SIR के पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको साफ साफ दिख जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां पर तो प्लस रिंग से रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहां पर प्लस रिंग से रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। तो क्लियर कट इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 > 2। और अगर आप बुद्धि लगाओ तो रेडिकल में भी सेम हो जाएगा और एनायन में भी सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम फंडा है। एक में पहले में रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे में रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। आइए, आपने एक और चीज पढ़ी थी ब्रेड्स रूल, तो उसके हिसाब से भी आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। तो मैं ब्रेड्स रूल के हिसाब से भी दे रहा हूं, लाइक ये प्लस, ठीक है,
ये इधर भी प्लस लगा लिया मैंने, और ये प्लस, ठीक है। 55 इसी का रेडिकल ले लीजिएगा, 56 इसी का एनायन ले लेना। आपको याद है प्लेनारिटी वाला कॉन्सेप्ट था ब्रेड्स रूल में। तो मैं इधर के क्वेश्चन हटा देता हूं। ओके, बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। 56 ब्रेड सूट में, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। 57 लाइक ये देखिए, ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड दो, ये डबल बॉन्ड दो, ये डबल बॉन्ड दो, ये डबल बॉन्ड दो, ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड दो, ये डबल बॉन्ड दो, ये माइनस चार्ज। ये आप कर लीजिएगा। सेम इधर भी कर सकते हैं, प्लस डबल बॉन्ड दो, प्लस ये सेम है, इधर लगा दो प्लस, ठीक है। और ये आया आपका प्लस, नीचे लगा। 59 इसी का एनायन बना लो। 58 का ही क्या करेंगे, एनायन बना लेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन ये वाले भी कर सकते हैं। ओके, प्लस 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 61 इसी का एनायन बना लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कैटेगरीज जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं पर हम क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं और बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, उन्हें यहाँ लिख देता हूँ। ये हम सॉल्व भी कर चुके हैं, पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको याद आया हो तो पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। याद आया आपको? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सिग्मा रेजोनेंस। मेरे भाई एक कैटेगरी और बनती है, जैसा भी मैंने बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में थे और रेजोनेंस नहीं हो रहा। ध्यान से सुना, अगर आप बेंजीन पर प्लस ना लगाएं, बेंजीन से जुड़े हुए एटम पर प्लस लगाएं, तो मेरे भाई अब ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि ये सिंगली बॉन्डेड एटम पर प्लस है, यानी कि पी ऑर्बिटल में प्लस है। अब ये करेगा रेजोनेंस। कराइए रेजोनेंस, कराइए भाई, कराइए। किसने मना किया है? कौन मना कर सकता है आपको? कराइए ना खूब रेजोनेंस। मेरे भाई नीचे CH3, CH2 CH3, CH CH3 CH3, और यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, केटायन। बहुत ही सिंपल है, करते रहिए, खूब सारे क्वेश्चंस होंगे सब। 64 65 पर चलो, ठीक है। यहां पर है CH2 प्लस, यहां पर भी है CH2 प्लस, यहां पर भी है CH2 प्लस, यहां पर भी है CH2 प्लस, यहां है OMe, यहां है OMe, यहां है OMe। 66 कर लेंगे। OMe के इफेक्ट को देखना है अपने, क्या करता है। CH2 माइनस, NO2, CH2 माइनस, NO2, CH2 माइनस, ठीक है। 67 बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लाइक ये देखो, ये प्लस, ये देखिए ये प्लस, 68, ठीक है। एक और देता हूं, NR3 प्लस, ये माइनस है, और एक है आपका PR3 फॉस्फोरस ले लिया। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया वही लगाएं, सारे क्वेश्चन के आंसर पाएं, खटाखट आंसर मिलेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 69 पर भी हम आ गए हैं और करेंगे इसे। ओके, लुक एट दिस, लाइक वी आर डीलिंग विद अ माइनस चार्ज एंड 2Cl. We are dealing with a minus charge with 1 Cl here and 1 Cl here. We are dealing with its minus charge with both Cl here. डिस्टेंस डिपेंडेंसी और ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, उसमें
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रत्ती भर भी परेशान करे। ये सारे के सारे आसान वाले प्रश्न हैं, ये कोई भी सही कर ले, ऐसे प्रश्न हैं। 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इंटरमीडिएट स्टडी का 70 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 और करेंगे, 72 कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेड शुरू लगाइएगा आराम से, बिल्कुल सही आंसर आएगा। आइए मैं ये हटाता हूँ, ये सब करके आना है, डिस्कस हो जाएगा। सेवेंटी वन, ठीक है। आइए 71 करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैटायंस भी हैं, लाइक ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। नाउ दे आर डबल बॉन्ड्स, ये प्लस डबल डबल डबल, ओके। 65 में थोड़ा इधर कर देता हूँ। सो ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ दीज मैं एक कंबाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा, कंबाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो ध्यान से आपको समझना होगा और करना होगा। देखिए क्या है कंबाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका 99% तो आप समझ सकते हैं। 2% मैं क्यों बोल रहा हूं कि वो डेटा है, क्योंकि 2 अलग अलग कैटेगरी के कैटायंस को मिक्स किया गया है, 2 अलग अलग कैटेगरी के कैटायंस को मिक्स किया गया है। तो इट्स अ सॉल्ड एग्जांपल एक्चुअली। जैसे ये देखिए, ये बहुत स्टेबल है, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, एंड इट इज बिलीव्ड कि ये इस कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ये एरोमेटिक है, अभी आप आगे पढ़ लेंगे एरोमेटिक कैसे देखते हैं। और इसके बाद 3 फिनाइल रिंग में होता हुआ रेजोनेंस होता है, और इसके बाद एक रिंग कम करोगे तो रेजोनेंस कम हो जाएगा, एक और रिंग कम करोगे तो रेजोनेंस और कम हो जाएगा। R इज सम काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप, एंड इंटरेस्टिंगली टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन एक बहुत अच्छे प्लेस पर है। टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन ड्यू टू इट्स आउटस्टैंडिंगली 9 अल्फा H, आप देख सकते हैं इसने रेजोनेंस को भी मात दी। किसे? बेंजाइल कैटायन। आपको पता है बेंजाइल कैटायन जो है वो एलाइल कैटायन से आगे होगा। एलाइल कैटायन और आइसोप्रोपाइल कैटायन भी काफी क्लोज होते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। आई मीन स्लाइड ज्यादा ही रहता है। फिर आया आपका CH2 CH3+, फिर आपका आया CH3+। एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए, बट कुछ और घटिया कैटायन जैसा आज ही हमने पढ़ा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस लगाना, ना बाबा ना, गलत बात। आखिरी के 3 कैटायन आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में देखेंगे कि बन रहे होंगे, आखिरी के 3 कैटायन, बिकॉज ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। सो ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है, फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो आई थिंक आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। ओके, सो ये हमने पहला एप्लीकेशन पार्ट किया, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, और आज हम एक एप्लीकेशन पार्ट पर और काम करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख लें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करके लाने, होमवर्क है सब आपको। 2-2 लाइन का गैप रखें, केवल ऑर्डर ना लिखें, मेरी बात सुन लें, केवल ऑर्डर ना लिखें, एक्सप्लेनेशन भी लिखें, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, सारे एक्सप्लेनेशन जरूर लिखें। बता रहा हूं मैं सब। और एक बेहतरीन टॉपिक चालू करेंगे, नया टॉपिक होगा, बेहतरीन टॉपिक होगा, आप कब से इंतजार कर रहे हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक सुना है, बहुत सारा सुना है एरोमेटिक। आज हम देखेंगे हाउ कैन वी फाइंड आउट कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे देखते हैं, क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये हटा रहा हूं मैं बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ है आपके दिमाग, दिलो दिमाग पर ये छाना चाहिए, ठीक है। इसको ना भूल पाएंगे पीछे वाले बच्चे, सारे ध्यान दो, एकदम दिमाग में होना चाहिए। इसे जब जब आपकी नजर इस पर पड़े तब तब मन में क्या आना चाहिए, इसको ना भूल पाएंगे। वेरी गुड, आइए।
Okay, so now we are moving for next topic, that is aromaticity. Clear? हम ये देखेंगे how can we find out कि भैया दिया हुआ कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं. So हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एरोमेटिसिटी. क्लियर? या एरोमेटिक कंपाउंड, टू फाइंड आउट विच कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. क्लियर? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? बोलो, दिमाग लगाओ, सोचो कितना आता है. पता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे क्या बोलना चालू करते हैं? आप भी हैं उसमें, आप भी हैं उसमें. बच्चे बोलना चालू करते हैं वो कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अरे प्रभु, कंडीशन नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं होते क्या है. मैंने पूछा एक फिलोसफिकल क्वेश्चन, मनुष्य क्या है? आपने कहा 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक. अरे ये थोड़ा मतलब आप समझ रहे हो, फीलिंग्स, फील द फीलिंग्स. एरोमेटिक्स मेरे भाई बहुत सारी डेफिनेशंस इसके लिए बनाई जा सकती हैं और होती भी. आई मैं उन्हें लेकर चलता हूं. द फर्स्ट वन, पता है व्हाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड? व्हाई दे आर कॉल्ड, ये पता होगा, सबको पता होगा. व्हाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड? बिकॉज दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक एरोमा. अब कई बच्चे होंगे सर ये क्या बातें चल रही है, अपने को तो समझ में नहीं आ रहा. मेरे भाई एरोमेटिक कंपाउंड जब एकदम शुरुआत में इनका जो भी कंपाउंड मिले, कुछ ऐसे कंपाउंड मिले थे जिनके अंदर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इन कंपाउंड्स में खुशबू थी. खुशबू, एरोमा, खुशबू को एरोमा बोलते हैं. तो मेरे भाई ड्यू टू हैविंग दैट कैरेक्टरिस्टिक एरोमा हमने इस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया, खुशबूदार कंपाउंड बोल दिया. ठीक है. अच्छा एक और चीज बताओ, आपने यूपी बिहार वाले भाई, अरे हर स्टेट में सड़क बनती है, यूपी बिहार में ज्यादा बनती है क्योंकि वहां ज्यादा टूटती भी है. ठीक है. तो यूपी बिहार और सारे स्टेट के लोगों को कभी आपने देखा जब सड़क बनती है तो उसमें एक ब्लैक कलर का मटेरियल यूज करते हैं? देखा है कभी? सोचा है कभी? हाँ, वो ब्लैक कलर का मटेरियल क्या होता है बताइए जरा, बताइए. कोई कहेगा चारकोल, कोई कहेगा तारकोल. यूपी वाला भैया बोल रहा डामर. हाँ या ना? अरे भाई साहब, केमिस्ट्री में से बोलते हैं कोल तार. केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? कोल तार. क्या बोलते हैं? कोल तार. आइए, तो मेरे भाई कोल तार आपने देखा सड़क के किनारे ऐसा ड्रम में रख देते, नीचे आग लगा देते, ऐसा करते हैं. तो मेरे भाई वो कोल तार जो होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर. और उसमें ये भी होते हैं आपके अपने एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिसिटी की मुझे बात करने का, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं. ऐसा करो, ऐसा ड्रम में रखने का, कोल तार, नीचे आग लगाना, ऐसी वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स. जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर पहले भाग के आएगी और टेम्परेचर बढ़ा हो जिसका ज्यादा होगा वो भी बाहर भाग के आएगी. तो मेरे भाई वो वेपर जिसमें एक एरोमा हो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है. ठीक है. ऐसा ड्रम के नीचे आग लगाने को, ड्रम के नीचे आग लगा के ऐसा वेपर निकालने को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो एक डेफिनेशन यहीं से चुराई है, ध्यान से देखेंगे. fractions obtained on fractional distillation of coal tar having characteristic aroma are known as aromatic compounds. इन्हें भैया एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. सुन लो सारे कान खोल के, सुन लो सारे कान खोल के. एक और डेफिनेशन है, लेकिन अच्छा इस डेफिनेशन में अब मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, 4 कंपाउंड बने हैं, पूछा गया बताइए कौन सा एरोमेटिक है, तो क्या करिएगा? पीछे वाला कह रहा बहुत आसान है, ऐसा पेपर उठाएंगे, ऐसा स्मेल कर लेंगे कंपाउंड को, अगर एरोमा आ रहा होगा तो एरोमेटिक होगा. दूसरा वाला उसका मित्र कह रहा ना रे अपन ऐसा रख के सर ने बोला ऐसे आग लगा देगी, पेपर खत्म हो जाएगा. अरे ऐसा नहीं करेंगे, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं, ये आप एग्जामिनेशन में थोड़े लगा सकते हैं. आगे डेफिनेशन भी लेबोरेटरी डेफिनेशन.
जो आप एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आनी चाहिए क्योंकि वो डेफिनेशन ही हो सकता है पेपर में आ जाए। देखिए क्या है, ये कंपाउंड है, ऐसा है कंपाउंड्स हैविंग इंड्यूस्ड डायमैग्नेटिक रिंग करंट। चला गया क्या करंट वरेंट की बात हो रही भाई साहब, रिंग करंट ध्यान से सुनिए, ये लेबोरेटरी डेफिनेशन है। अगर ऐसे कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड्स ही होंगे इसमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट हो, और कैसी हो, इंड्यूस्ड डायमैग्नेटिक रिंग करंट known as क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स, known as एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मेरे भाई एरोमेटिक कंपाउंड की ये जो दो डेफिनेशंस हैं, हालांकि ये आप कहीं यूज नहीं कर सकते लेकिन ये आपको आनी चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स आप पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। दो डेफिनेशन हो गई, लेकिन पिछला कह रहा क्या फायदा है जब अपने काम का नहीं है, पेपर में 4 टू कंपाउंड आ गए तो कैसे निकालेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है। आइए आपके लिए एक और अब लेकर आए हैं वो चीज जो आप करेंगे। एक और डेफिनेशन मेरे भाई ये बोलता है ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, विच आर हाईली स्टेबल, सुनो सारे सुनो, विच आर हाईली स्टेबल देन इट्स ओपन चेन एनालॉगस compound are known as aromatic compound, अब आप कहोगे सर इसमें समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। अरे हमने ये बोला है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए जरा, ये साइक्लिक कंपाउंड और इसी से मिलता जुलता ओपन चेन कंपाउंड लाइए, मिलता जुलता ओपन चेन कंपाउंड, ये देखिए। अगर इसमें साइक्लिक वाला बहुत ज्यादा स्टेबल हो तो मेरे भाई साइक्लिक वाला एरोमेटिक होता है। देखिए ऐसे एक जनरल डेफिनेशन है ये भी। अब कैसे ये ज्यादा स्टेबल क्यों होगा सोच सकते हैं आप। इसका क्या है, डिस्पर्जन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसका डिस्पर्जन पूरी रिंग में बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जबकि यहाँ पर अलग अलग है। टर्मिनल पर एक जैसा होगा, यहाँ एक जैसा होगा, यहाँ, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है पूरा का पूरा। तो मेरे भाई ये 3 डेफिनेशन होंगी, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम वहीं की वही है। अरे देख के कैसे बताएंगे। तो मेरे भाई अब है वो चीज जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए क्या गुण चाहिए, क्या उसकी करेंगे बात मेरे भाई। जैसे ही आप देखो पीछे वाले ध्यान दो, कंपाउंड मस्ट बी ए पॉइंट। अब ये तो अभी पता चल गया साइक्लिक होना चाहिए। बी पॉइंट रेजोनेंस वाली कंडीशन ले रहा है, प्लेनर होना चाहिए। सी पॉइंट कंजुगेटेड होना चाहिए। अब मैं आपको पहले बताता हूं प्लेनर और कंजुगेशन का एक्चुअली मतलब क्या लेंगे आप। प्लेनर या कंजुगेशन में, प्लेनर में आप ये मान लेंगे जिस सेगमेंट को आप देख रहे हैं, उसमें ईच एटम मस्ट बी आइदर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सारे लोग सुन लो, या तो sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जिस सेगमेंट में आप एरोमेटिसिटी चेक कर रहे हैं उस सेगमेंट में हर एटम या तो sp हो या sp2 हो। कंजुगेशन को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं, सेम ही बात लिख रहा हूं। ईच एटम each atom must have parallel p orbital on adjacent atom। ये रेजोनेंस की कंडीशन है यार, है साइक्लिक और लगा दिया है मेरे भाई। ये 3 पॉइंट बहुत आसान है। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनना, डी पॉइंट। मेरे भाई डी पॉइंट एक बंदे ने रूल दिया था, नाम तो सुना ही होगा, हकल्स रूल। हकल ने जो चीज की थी वो आज मैं आपको सच बताऊंगा, आपको सच नहीं पता होगा, मैं सच बताऊंगा। हकल्स रूल, हकल ने क्या किया,
हक्कल ने ऑब्जर्वेशन दिया था और ये कहा था कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 number of pi electrons, 4n+2 number of pi electrons, where n equal to 0, 1, 2, 3 n। अच्छा, तो n की वैल्यू रख दो तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। n की वैल्यू रख दो तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो मेरे भाई हक्कल नंबर आएंगे, जो जो नंबर आएंगे हक्कल नंबर होंगे 2, 6, 10, 14 - इसका मतलब समझना, आपके कंपाउंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इतने होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, या 10 होने चाहिए, या 14 होने चाहिए, या 18 होने चाहिए, ऐसा। या आपके कंपाउंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे इसके बराबर कर देना, 4n+2 के बराबर कर देना। लेकिन n की वैल्यू ऐसा इंटीजर आनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n कांट बी फ्रैक्शन एंड नेगेटिव। समझ में आया? कर लोगे? बस ये 4 रूल लगाइए और आंसर खटाखट पाइए। लेकिन एक है सस्पेंस। क्या है? एक क्या है? सस्पेंस। तो सस्पेंस में आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करने वाले हैं सुनिए। हक्कल रूल लिखने के बाद आप 2 पेज ब्लैंक छोड़ेंगे। कितने छोड़ेंगे? 2 पेज ब्लैंक छोड़ेंगे, ठीक है? अगली क्लास में हम इसी ब्लैंक पेज का कंटेंट आपको कराएंगे, ठीक है? अब 2 पेज के बाद क्या लिखना है? 2 पेज के बाद लिखने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? 2 पेज के बाद क्या लिखने हैं? क्वेश्चंस। मैं ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको ये पता करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। बस इतना सा काम है यार, ज्यादा काम तो है नहीं, मात्र इतना सा काम है। लाइक ये कंपाउंड, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये डबल बॉन्ड हो, 4 की रिंग, ऐसी रिंग, वैसी रिंग, कैसी रिंग। देखो कितना आसान है। 5 की रिंग, 11th, 12, 13। तो सब करिएगा, बताइएगा एरोमेटिक है या नहीं। तो अभी हम एक दो कर लेते हैं। NH, 15th, यहाँ माइनस लगा दिया, 16, डबल बॉन्ड कर दिया, 17th, H प्लस लगा दिया, 18th, NH, गड़बड़ है, इधर करो डबल, इधर करो, ये NH, ठीक है भाई? तो ये 3 क्वेश्चन। आइए इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जैसे मेरे भाई ये रूल लगाना आपको एरोमेटिक चेक करना। पहली ऐसी कैटेगरी आप सॉल्व करो जिसमें ये बाहर की तरफ बॉन्ड लगी होती है, ठीक है? तो सेम तरीका बता रहा हूं। मेरे भाई इसके लिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको इसका पोलराइज्ड स्ट्रक्चर सोचना। देखो जैसे 4th है, 7th है, 16th है, और भी आगे आएंगे। उसमें ये देखिए बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रुझान रहेगा इसका, तो इसका आप ये वाला RS ले लीजिए। यहां से आपको ओरिजिनल कंपाउंड बोले तो हाइब्रिड के बारे में आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, और इतने को देखो ध्यान से, इतने को देखो ध्यान से। साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 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 है, कंजुगेटेड है, हर जगह p है, अरे है p p p। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर पाई बॉन्ड कितना? एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। या हक्कल नंबर मिल गया, 2 मिल गया, एरोमेटिक, ठीक है? जैसे 15th करते हैं। तो मेरे भाई आपको पता है जहां माइनस होता है वहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, 6 दिख गया। एरोमेटिक भाई, एरोमेटिक। चार्ज वाला देख लो, तो चार्ज वाला ये केस सेम ही तो,
देखिए अंदर वाला पार्ट सेम कर लीजिएगा। बोलिए करेंगे नहीं करेंगे? कर लेंगे। ओके, सो जैसा कि आपको मैंने बताया है, अगली क्लास में हम जरूर इसके आगे और भी हक्कल रूल से रिलेटेड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। और हम एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जैसे टर्म्स को भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। याद रखें हक्कल रूल के जस्ट बाद 2 पेज का गैप जरूर रखें, ठीक है? आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। ठीक है।